गोरक्षकांचा बंदोबस्त करा. कुरेशी समाजानं पोलीस आयुक्तांना दिले निवेदन. गोमातेचा आम्ही देखील आदर करतो, पण मशीनसाठी का त्रास? पोलीस आयुक्तांनी दिले आश्वासन. जमियतुल कुरेश या संघटनेच्या वतीनं पोलीस आयुक्त एम राजकुमार यांना निवेदन देण्यात आलंय. बजरंग दल आणि काही विशिष्ट गोरक्षकांकडून कुरेशी समाजातील व्यावसायिकांना जाणून बुजून त्रास सुरू आहे. राज्य सरकारनं देशी गाईला राज्यमातेचा दर्जा दिलाय. आम्ही देखील देशी गाईचा आदर करतो. विदेशी गायी आणि म्हशींची नियमानुसार वाहतूक करताना कुरेशी समाजातील व्यावसायिकांना त्रास दिला जात आहे, अशी खंत काँग्रेस नेते जुबेर कुरेशी यांनी व्यक्त केली आहे. एमआयएमचे पदाधिकारी नदीम डोणगावकर यांनी माध्यमांना प्रतिक्रिया देताना सांगितले, काही तथाकथित गोरक्षक हे त्रास देऊन उपद्रव निर्माण करण्याचा प्रयत्न करत आहेत. पोलीस आयुक्तांना भेटून आम्ही निवेदन दिलंय. आयुक्तांनी आश्वासन दिलंय, नियमानुसार कारवाई होईल. उपद्रव निर्माण करणाऱ्या विरोधात संबंधित पोलीस ठाण्यात फिर्याद दाखल करा, असंही पोलीस आयुक्तांनी आश्वासन दिलंय. निवेदन देताना जुबेर कुरेशी, हाजी जिक्रिया कुरेशी, विकार कुरेशी, ताज अहमद कुरेशी, वाहिद कुरेशी, मुबीन कुरेशी, पापा कुरेशी, आका कुरेशी, नदीम डोणगावकर आदि तरफ से यहाँ पर सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए थे। निवेदन इस बात का था हमारा कि देसी गाय जो है वो राज्य माता डिक्लेयर किए, ये बहुत अच्छी बात है। हम उसका आदर करते, उसको सम्मान करते, हम मान्य भी करते। अगर देसी गाय को कुछ अगर कोई हाथ भी लगाता रहेगा तो उसको हम महाराष्ट्र शासन से एक निवेदन करते हैं कि उसको जो है 14 साल की सज़ा दे या 20 साल की या जन्म टाइप की सज़ा दे। लेकिन जो विदेशी गाय और भैंस है उसके कुछ तो भी एक पटवार निकाले, ये ऐसी हमारी मांगनी है कि जब भी गाय के नाम पर भैंस को भी पकड़ा जा रहा है। सुदीप भैरवाड़े, ये भैरवाड़े जो है पूरे सोलापुर के अंदर इन्हें जो है पूरे लंका को अंगार लगा रहा, हिंदू मुस्लिम के चांसेस लगा रहा है इन्हें इसको रोकथाम होना। ये हिसाब से हम सीपी साहब को निवेदन देने के लिए आए कि जो भी रहेगा कार्रवाई कायदेशीर हो, हमारी ये मागणी है। आजपर्यंत तुम्ही किती गोरक्षकांच्या विरोधात बहुत से एफआर नोट करे नहीं सर, त्याचा का परिणाम झाला का नहीं झाला अभी तक तो कुछ हुआ नहीं। काही कारवाई झालेली नाही त्याच्यावर? नहीं त्याचा पाठपुरावा केला नाही तुम्ही? नहीं केलेलं नहीं। सीपी साहब क्या आश्वासन? सीपी साहब ये बताए फुटेज लाओ आप, अगर इसके बावजूद भी कौन गाड़ी अड़ाता रहेगा तो हम उसके ऊपर कार्रवाई करेंगे। पुलिस का है ना कि ये सुधीर भैरवाड़े का है। सुधीर भैरवाड़े जिस तरह के पूरे छोकरंदाव को लेकर गाड़ी अड़ाना, भैंस की गाड़ी में रही तो अड़ाते, जर्सी गाय की भी गाड़ी रही तो अड़ाते, हम नहीं पकड़ते करके पहले बोलते, बाद में ये ऐसे काम करते। पूरी दादागिरी चालू है कि डंडलशाही चालू है सुधीर भैरवाड़ी की। इसको कौन रोकथाम करने वाला कोई है कि नहीं है? इसको कौन पूछने वाला है कि नहीं है? इसको किस तरीके से तकलीफ दे रहा है इन्हें, इसको पूछने वाला कोई है कि नहीं है? हमारी ये तो मांगनी है, बस इतना कर। सबसे पहले शोलापुर जमियतुल कुरेश जमात की तरफ से और शहर के दूसरे मान्यवर लोग, हमारे कांग्रेस कमेटी के शहर अध्यक्ष चेतन व नरोटे साहब, हमारे जुबेर कुरेशी साहब और हमारे दीगर जमात के सब जिम्मेदार लोग यहाँ पर सीपी ऑफिस में आकर हमने ये आवेदन दिया कि कुरेशी जमात पर हो रहे अत्याचार और उन पर हो रहे जुल्म और बर्बरियत के जो शिकार हो रहे हैं उसके ताल्लुक से सीपी साहब को हमने आगाह कराया है कि हमारा जो लीगल जानवर है, जिसे भारत सरकार ने जिन जानवरों को लीगल करार दिया है, जिसमें भैंस है, भैंस जैसा जानवर जब हम वाहतूक करके जेब के पैसे खर्चा करके हमारे लोग कुरेशी बिरादरान बाज़ार से खरीद कर लाते हैं, लाने के बाद जब स्लॉटर हाउस तक ले जाते हैं तो रास्ते में कथित गौरक्षक लोग गाड़ियां अड़ाकर मॉब लिंचिंग करते हैं, खंडनी वसूल करते हैं और इस तरीके से लोगों को धमकाकर, कानून हाथ में लेकर, लॉ एंड ऑर्डर हाथ में लेकर लोगों के रोजी और रोटी के ऊपर प्रहार कर रहे हैं। ये बहुत बड़ी दुखद घटना है। माननीय सुप्रीम कोर्ट ने भी इस पर कहा था कि इसके अंदर आप जब देखेंगे सुप्रीम कोर्ट के भी आदेश और निर्देश है कि इसके लिए मॉब लिंचिंग के जो रकबर का मैटर हो, अखलाक का हो, दादरी का हो, चाहे तबरेज अंसारी का हो, आज आप देखते हैं पालघर के अंदर दो साधुओं की भी मॉब लिंचिंग हुई अफवाह के जरिए से। तो कहीं ना कहीं मॉब लिंचिंग पर सख्त कानून अपनाते हुए इन कथित गौरक्षकों के ऊपर कठोर कार्रवाई करने की ज़रूरत है, ताकि ये जो कुरेशी समाज है जो परंपरागत रूप से कई सदियों से अपना कारोबार करते हुए आ रहा है, और सिर्फ इसका फ़ायदा कुरेशी जमात को नहीं है, इसका फ़ायदा देश की अर्थव्यवस्था को है। खुद हमारी महाराष्ट्र की सरकार भी
बफेलो के चमड़ों के जरिए से हो, या चाहे उस पर अभी आपने देखा इलेक्ट्रो बॉन्ड के अंदर भी चंदे के मामला सामने आए, तो सरकार को भी कहीं ना कहीं टैक्स के जरिए से पैसा मिलता है। तो कहीं ना कहीं हमने ये कहा है कि कथित गौरक्षकों पर कार्रवाई करने की आवश्यकता है, ताकि कहीं ना कहीं ये जो हो रही, ये जो खंडनीखोर लोग हैं, ये जो माफिया लोग हैं, इन पर कार्रवाई होनी चाहिए। सीपी साहब ने क्या आश्वासन दिया? सीपी साहब ने हमें आश्वासन दिया है कि यकीनन आप कार्रवाई के लिए आगे पहुंचे। जहां कहीं ऐसी घटनाएं दोहराई जाती है, आप ऐसे कोई फुटेज है, आपके पास कोई वीडियोस है, या आपके कुछ पुरावे हैं, या आप वहां पर आकर खुद कंप्लेंट अगर दायर करेंगे, तो यकीनन मैं वहां पर एफआईआर करूंगा। अगर कहीं पुलिस स्टेशन के अंदर अगर एफआईआर नहीं ली जाती है, तो आप डायरेक्टली मुझे मिलकर इस बात के लिए आश्वस्त करें, मैं उन पर कार्रवाई करूंगा, ऐसे उन्होंने आश्वासन दिया। बंधुप्रेम न्यूज चॅनलला लाईक, सबस्क्राईब व बेल आयकॉन दाबायला विसरू नका. धन्यवाद.